नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्व जन्म में कर्ण और अर्जुन कौन थे। जी हाँ दोस्तों, कर्ण और अर्जुन ये पिछले पूर्व जन्म में कौन थे, ये आज की वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा। और कथा में बने रहना अंत तक, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो कथा को शुरू करने से पहले आपको निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें और उसके बाद ही कमेंट में अपनी राय दें। कथा को शुरू करते हैं। तो कुछ यूँ है कि त्रेता युग की एक कथा है जो रिलेट करती सीधा महाभारत के उस युग से, महाभारत के उस समय से। त्रेता युग में एक राक्षस था जिसका नाम था तम्बोदभवा। ये त्रेता युग के कुछ अंत के कुछ समय पूर्व की बात है। तो त्रेता युग में एक राक्षस था जिसका नाम था तम्बोदभवा। वो सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था और वो इतना बुराई फैला नहीं रहा था, किंतु सूर्यदेव का भक्त है कि उसने उसे अमर होना था। तो उसने सूर्यदेव की तपस्या करना आरंभ कर दी। कठोर से कठोर तप सूर्यदेव का किया और सूर्यदेव को प्रसन्न करने में लग गया। तो कुछ बहुत तपस्या करके उसने जैसे तैसे सूर्यदेव को प्रसन्न कर दिया। तो सूर्यदेव प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। तो तम्बोदभवा कहता है कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए प्रभु। तो सूर्यदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। इस सृष्टि पे, इस धरती पे जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं अमरत्व का वरदान किसी को भी नहीं दे सकता। तभी तम्बोदभवा थोड़ा सोच विचार करता है और वो मन ही मन कहता है कि मैं ऐसा वरदान मांगता हूँ जो कि अमरत्व के वरदान के बराबर हो। तो वो थोड़ा सोचता है और वो सूर्यदेव से कहता है कि मुझे ऐसे सहस्त्र अभेद्य कवच चाहिए जिसे कोई भेद न सके, कोई शस्त्र उसे भेद न सके, कोई मतलब शस्त्र इसमें विफल हो जाए। और शर्त ये रखता है कि 1000 वर्ष कोई भी मनुष्य मेरे साथ युद्ध करे तभी वो मेरा एक कवच वो निकाल सके और उसकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा वो वरदान सूर्यदेव से मांगता है। सूर्यदेव तथास्तु कहते हैं क्योंकि उन्हें वरदान देना भाग्य था। तो वरदान देते हैं और चले जाते हैं। तो इसे लगता है कि मैं अब अमर हो चुका हूँ, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता। तो इस घमंड में तो उसे अहंकार और घमंड होने लगता है और वो सभी सजीव मात्र प्राणी, मनुष्य जो भी उस पर अत्याचार करने लग जाता है। तभी उस समय में राजा दक्ष जो थे, उनकी पुत्री थी मूर्ति, मतलब उनकी कन्या थी मूर्ति। उनका विवाह होता है ब्रह्मदेव, जिनके मानस पुत्र थे धर्म, उनके साथ उनका विवाह होता है। तो मूर्ति देखती है कि ये राक्षस जो सहस्त्र कवच जो राक्षस है वो पृथ्वी पे बहुत अत्याचार कर रहा है, मनुष्य पे सबको हानि पहुंचा रहा है। तो नारायण की आराधना करने में लग जाती है। तो तभी नारायण स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी आराधना, मेरी तपस्या क्यों कर रही हो। इस राक्षस जो सहस्त्र कवच राक्षस का अंत अवश्य होगा। और ऐसा कह के नारायण वहाँ से चले जाते। तभी कुछ देर बाद मूर्ति को 2 पुत्र होते हैं। वो 2 पुत्र होते हैं जो एक थे नर और दूसरे थे नारायण। और ये 2 पुत्र उन्हें होते हैं। कुछ समय बाद ये 2 नर और नारायण ये बैद्यनाथ में थे। तभी उन्हें पता चलता है कि सहस्त्र कवच राक्षस जो है वो पृथ्वी पर बहुत आतंक मचा रहा है, बहुत विध्वंस कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। ये सुन नारायण जो थे वो क्रोधित हो जाते हैं और वो युद्ध पे निकल जाते हैं उनसे, मतलब सहस्त्र कवच जो राक्षस है उनसे युद्ध करने वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे नर जो रहते हैं वो शिव जी की आराधना में लग जाते हैं, उनकी तपस्या करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे नारायण जो थे वो
सहस्त्र कवच जो राक्षस उनके साथ युद्ध में लग जाते हैं और 1000 वर्ष उनके युद्ध उनसे बहुत बड़ा लंबा समय तक युद्ध चलता रहता है और 1000 वर्ष उनके साथ युद्ध करके वो एक कवच उनका निकालते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे नर जो कि शिव जी की आराधना कर रहे थे, तपश्चर्या करते, वो उनसे वरदान प्राप्त कर लेते हैं। संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या है, वो उनसे प्राप्त कर लेते हैं वो तपश्चर्या करके, और नारायण को पुनः जीवित करते हैं। और यहाँ पे और नर उनसे राक्षस से युद्ध करने में जुट जाते हैं और वो भी उनसे बहुत बड़ा युद्ध करते हैं 1000 वर्ष, और वो भी उनका एक कवच निकालते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे वही वो विद्या प्राप्त करते हैं नारायण, और ऐसे करके वो राक्षस के सारे कवच निकाल लेते हैं। अंततः एक कवच जो राक्षस रहता है उसके पास वो एक ही कवच रहता है, और राक्षस को पता चल गया कि मेरा अंत निकट है, या ऐसा करके मेरे सब कवच निकाल गए हैं और एक ही कवच अब मेरा शेष है। तो वो डर के मारे सूर्यदेव के पास दौड़े चला जाता है और सूर्यदेव के शरण में जाता है और कहता है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। तो सूर्यदेव बड़े भोले थे, बड़े कृपालु थे, तो वो कहते हैं कि भक्त मेरी शरण में आए हैं, मेरी मदद मांग रहा है, मुझे पुकार रहा है। तो उन्हें अपने शरण में ले लेते हैं और उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो ये सब नर और नारायण देखते हैं और सूर्यदेव के पास आते हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपको पता है कि इसमें अहंकार में आपके वरदान के कारण सजीव को, प्राणी मात्र को, मनुष्य को बहुत हानि पहुंचाई और आपने इसे शरण दे के बहुत अच्छा नहीं किया सूर्यदेव। तो ये कहकर वो सूर्यदेव को क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं कि आप भी मनुष्य जन्म लेंगे और आप भी वही पीड़ा को अनुभव करेंगे सूर्यदेव। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगले जन्म में वही सूर्यदेव यानी कर्ण, सूर्यदेव ही कर्ण के रूप में जन्म लिए। अर्थात आपको पता होगा कि कर्ण ये सूर्यपुत्र के अंश थे। तो इसी प्रकार सूर्यदेव कर्ण के अंश में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और नर और नारायण, अर्थात नर यानी अर्जुन और नारायण यानी श्री कृष्ण। तो इसी प्रकार आपको पता ही होगा कि वो कवच निकाल लेते हुए तथा अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। तो कर्ण, इसीलिए कर्ण बहुत अच्छे दानवीर कहला है क्योंकि वो सूर्य देव थे, सूर्य के अंश में था, तो इसलिए वो बुराई का भी साथ दे रहे थे क्योंकि वो कुछ अंश उन से कर्ण में कुछ अंश उस सहस्त्र कवच राक्षस का भी था, इसलिए वो बुराई के साथ खड़े थे, बुराई का साथ दे रहे थे। तो इसी प्रकार से पुनर्जन्म की कथा का इस द्वापर युग में अंत होता है और उस सहस्त्र कवच राक्षस का भी अंत हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो आपके सामने लेके रहता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।